होते क्या हैं, व्हाट इज द एसिड्स। तो एसिड में देखिए यहाँ भी मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। एक तो होता है RCOOH, क्या आ जाएगा RCOOH सूत्र, मतलब दूसरा कलर ले लिया मैंने, सूत्र की यौगिक, यानी एसिड अगर कोई पूछ रहा है हमसे तो हम क्या बोलेंगे, RCOOH सूत्र की यौगिक एसिड कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, या फिर दूसरा तरीका, पहले इसका एक डेफिनेशन और सुन लीजिए, या हम ये बोल सकते हैं जिन कंपाउंड्स में COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी ये, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये देखिए हाई स्कूल लेवल की है बातें होती हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो हमें ये बोलना है या तो RCOOH सूत्र की यौगिक एसिड कहलाते हैं, या फिर COOH सूत्र अगर फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में लगा हुआ है तो उसे एसिड कहते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, जैसे कि HCOOH, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। दूसरा होता है CH3COOH, जिसको बोलेंगे हम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये और भी बहुत सारे हैं, प्रोपिनिक एसिड भी बना सकते हैं हम, तो CH3CH2COOH, ये क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है कि हम इनके IUPAC नाम किस प्रकार से दें। IUPAC नाम अगर हम देंगे तो कैसे देंगे, तो हमें सबसे पहले एसिड की पहचान हो गई, यानी जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या मौजूद हो, COOH, वो हमारे क्या होंगे, एसिड होंगे। अगर हमें IUPAC नाम देना है तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि एल्कोहल अगर हो तो ऑल जोड़कर लिखते हैं कार्बन की संख्या में। यहां पर अगर IUPAC नाम देना है तो कार्बन की संख्या में, कार्बन की संख्या में ओइक एसिड जोड़कर लिखते हैं। क्या जोड़कर लिखते हैं, ओइक एसिड जोड़कर लिखते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या जोड़ना है, कार्बन की संख्या में ओइक एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने HCOOH। यहां पर कार्बन की काउंटिंग करिए, कार्बन कितना है, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मैथ। तो मैथ सिंगल बॉन्ड है एन और प्लस ओइक एसिड, यानी नाम क्या हो जाएगा इसका IUPAC में, मैथेनोइक एसिड। दोस्तों इसका IUPAC नाम हो जाएगा मैथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा कोई कंपाउंड ले लें, जैसे CH3COOH, तो यहां पर काउंटिंग करेंगे 1 और 2 कार्बन के लिए, एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से अगर जैसे हम इस कंपाउंड को ले लें, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा, CH3CH2COOH। यहाँ भी काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह करेंगे, 1 2 और 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और जब चेन बड़ी हो जाए तो हमें थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, प्रोपेनिक एसिड 1। कुछ स्टूडेंट इसी को इस तरीके से लिख देते हैं, प्रोप 1 ओइक एसिड। अगर ऐसे लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर तक का तरीका यूज कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप एसिड्स के यानी IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम हर एक एल्डिहाइड कीटोन का पूरा टॉपिक चलेगा, एक एक करके हम पढ़ा रहे हैं।
तो जुड़े रहें चैनल से और देखते रहें एक्टिव सर्जी को।